कहते हैं ना भाई लोग कि इस दुनिया में पागलों और चूतियों की कमी नहीं। कुछ लोग ज्यादा पढ़ के पागल होते हैं, तो कुछ लोग अपने माइंड की वजह से पागल होते हैं, तो कुछ लोग लव और ब्रेकअप की वजह से पागल होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर पागल और चूतियापना की हद पार करने वाले लोग पाए जाते हैं, और हम लोग इन लोगों के बारे में बात भी नहीं कर सकते भाई साहब। और इन लोगों में बुद्धि और माइंड नाम की कोई भी घंटा चीजें नहीं पाई जाती है। ये अपने काम को तो बिगाड़ते हैं और दूसरे की टट्टी पर भी उंगली कर देते हैं। ससुर तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। आज हम ऐसी इंस्टाग्राम आईडी पर नजर डालने वाले हैं जो इस लेवल का पागलपना वाली वीडियोस बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पर तनिक भी सेंस नहीं रखते हैं। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। चलो फिर देखते हैं इनके पागलपन और दोगलेपन पर हम लोग नजर डालते हैं। चलो क्या देखो रहे हो, चेहरा मत देखो, ज्यादा सुंदर नहीं हो रखे हैं। चलो चलो क्या कर रहे हो? अरे दिव्या, तुम्हारी जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, उसको पता नहीं तुम्हारे बाल ढंग से बांधे नहीं है, क्या सीन है, बाल खुल रहे हैं, तो उन्हीं को सेट करा था। मैं ठीक कर लेती हूँ। अरे दिव्या, तुम रहने दो ना, अब सारी चीजें मुझे तो संभालनी तुम्हारी। अगर मैंने बाल सेट कर दिए तो कोई दिक्कत वाली बात होगी? ये भाई साहब, हमें तो तुम्हारी हरकतों से दिक्कतें हो रही। भाई 350 ग्राम का एक कैमरा तुम्हारी खोपड़ी में रख दिया जाए और तुम कह रहे हो तुम क्या कर रहे हो। भाई क्या चूतियापा है भाई, ये क्या चूतियापा। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि इंसान की अगर खोपड़ी में कोई 3.5 किलो का कैमरा रख दे और उसको जाने नहीं मिल रहा है। भाई साहब, जब तुम्हें वीडियो बनाने हैं तो कुछ सेंस तो होता है भाई कि कोई बात का कुछ बोलने का। और साउंड इफेक्ट तो ये इस प्रकार से फाड़ते हैं ना कि जब भी कुछ चीज रखी गई शू, ये वाले साउंड इफेक्ट लगाते हैं कि इसमें कोई सेंस घंटा नहीं बनता। भाई एक बात होती है कि तुमने किसी टॉपिक को उठाया और उस टॉपिक पर तुमने वीडियो बनाया, किसी को समझ में आया। भाई तुमने वो खोपड़ी में रख दिया कैमरा, और ऐसी कौन सी पागल प्रजाति की लड़कियां आ रही हैं जिनके 350 किलो का कैमरा खोपड़ी में रख दिया जाए और पता भी ना चले। वाह भाई, किस लेवल का जादूगरी कर रहा है भाई तू, कहां से सीख के आया जादूगरी। दिव्या, ये बात क्या है? पता नहीं कौन सी बात है, मुझे तो नहीं आई। इन्होंने वो गुब्बारे लगा रखे थे आपको अपनी तरफ दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। क्या हिंदी बोली है भाई ने, बिल्कुल तगड़ी वाली। आकर्षित करने के लिए पिछवाड़े में गुब्बारा लगाए जा रहे हैं। वाह, भाई को अवार्ड देंगे कि हम पथरा है। भाई तुम्हारे लिए अवार्ड है ये तुम रखो और अपनी खोपड़ी में मान लो एक बार, क्योंकि भाई तुम्हें जरूरत है। भाई इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्या रूल लगा रहे हो भाई, तुम क्या यूज कर रहे हो। पिछवाड़े में तुमने लगवा के तुम कह रहे हो आकर्षित करने के लिए। वाह, टॉपिक समझ में आया नहीं, दिमाग बुद्धि खराब कर दी भाई ने। हमें ये समझना जरूरी लग रहा है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। हमें इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही। एक लड़की को वो लेकर आया, उसके पिछवाड़े में गुब्बारे लगे हैं, वो फूट गए रख के, और वो वीडियो बन गया 1 मिनट का। भाई कुछ तो यार कॉन्सेप्ट डालो वीडियो में, कुछ तो समझ में आए। भाई सब दिमाग से बाहर चला गया मेरे। अरे मैम साहब देखिए, बढ़िया शैम्पू है। अरे नहीं अरे देखो अरे ऐसी एक और लड़ी है मेरे पास मैम साहब, ये वाला देखिए। अरे तो सारे शैम्पू आपको चाहिए? हाँ सारी शैम्पू चाहिए। वो क्या है ना, ये कौन सी तुम ब्रांड लेकर घूम रहे हो भाई, ये कहाँ से आ रहे, इतने नोट कहाँ से गिरा रहे हो भाई। ये छोटा वाला तो हमें लग रहा है बिल्कुल पुद्दू सा है, अभी इसको नाली में किसी ने फेंक दिया तो गायब हो जाएगा। भाई ये नहीं समझ में आ रहा कि सेंसिल्क के शैम्पू में ये नोट लग के कब से आने लगे। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया भाई ने। हमने इनसे कहा कि कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ रूल लगाओ, कुछ समझ में आए। भाई ये तो और बाहर निकल गया मेरे दिमाग से। भाई ये कब से होने लगा भाई। हमारे यहाँ तो यार दुकान में जाते हैं यार, वहां तो यार ऐसा मिलता नहीं है। कौन सी दुकान से खरीद के ला रहा भाई, ये तो बता दे भाई। जा रही हूँ बाय। लगता है चली गई। अब मैं फटाफट से अपने काम धंधे पे वापस लगूं। असल में तुम्हें एक भिखारी हूं, उसको मैंने बोला हुआ है कि मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं तो भीख मांगकर अपना सारा काम चलाता हूं। और है ना, मैंने यही बोल के इसके भाव पे 2.5-3 लाख रुपए दहेज में ले रहा हूं। एक कार मिल रही है, ऐसी लड़की मिल जाए तो मजा ही मजा है। और भाई साहब ये दिमाग से मुझे पागल तो पागल लगता ही है, ऊपर से इसके बुद्धि भी नहीं है, ये तो पक्का हो गया। भाई जब तुझे पता है कि तेरी बीवी पीछे खड़ी है और वो जा रही है, तो भाई गर्दन क्यों दी गई है, भगवान ने क्यों दी है, घुमा के देख लेता। भाई फोन में लगा जुटा है और देख नहीं पा रहा कि पीछे कोई चला। भाई उसने पीछे से एक डंडा लगा के कुछ भी कर दिया और ये इसको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई तू इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तू किसी को भी अनादर करने की कोशिश करे। इसने वर्दी पहनी है और वर्दी के नाम पर ये कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब एक लौंडा जी बहु मेहनत करके एक ऑफिसर बनने की कोशिश करता है और इंस्टाग्राम पर आकर ये उसी वर्दी का चौपट कर देते हैं। वाह भाई वाह, 5 पैसे की दिमाग नहीं है और इतना दिमाग बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो जिसे की। मुझे तुम्हारा सच पता है क्या? अरे मिश्रा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है ऐसे बुरी तरह? कुछ नहीं, वो फोन को देख लिया था। अरे क्या देखती रहती उल्टी सीधी चीजें। तू यहाँ पे खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रहा, तो चाय बनाने की बोला था ना मैंने। हाँ सर, मैं वही तो पूछने आया था। अच्छा ये बात नहीं समझ में आई कि जब इन बहन जी ने इतनी जोर से चिल्लाया तो इस बगल में बैठे वाले आदमी का फोन एकदम से कैसे कट गया और ये फोन में बात कर रहा था। भाई साहब ये बताओ कि तुम्हारा ये फोन, जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई इंसान अगर किसी को फोन करता है तो अगर वो फोन कर रहा होता है तो थोड़ी बात उसको काटना पड़ता है। भाई ये कौन सी बात होती है, तुमने फोन लगाया और तुरंत हटा दिया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो ज्ञान बताना शुरू कर दिया। भाई एक बात और ध्यान से देखना कि जो नौकर बना पड़ा है इसने क्या गलती करी है। नजर डाली आप लोगों ने? नहीं डाली होगी। आप लोग तो फॉलो में चल रहे हो हमारे साथ और चलते रहो, मत वीडियो देखते रहो और आज तुमको हम बताते हैं कि इन्होंने क्या गलती करी है। भाई साहब जब इस नौकर ने अपनी प्लेट पलटी थी तो वहां पर तुम्हारा जो हिंदी में लिखा था वो देखा। इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें इंसान कर लेता है लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन ये साले छुछुंदर नहीं समझ पाते। ऐसा वीडियो तभी बना रहे जब तक ये इनके दिमाग नहीं है, इसी वजह से, नहीं तो कुछ और कर रहे होते। अरे बेटा, तुम कितनी बड़ी चिल्ला रहे हो? ये देखो यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर दोपहर तक चैनल पे लाइव टेलीकास्ट आने वाला है सोनिया गांधी जी के साथ में, और तुम और कॉल करते रहते हो, अपना फोन काटो। देखो मोदी जी ना भी कुछ बोलने वाले हैं। मोदी जी हेलो कर दीजिए आप। अगर बीच में परेशान करोगे तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। सब सुन लिया ना, वर्दी उतर जाएगी। और काटो तुम। मैंने तो सोचा ही था। अरे उसको क्या चिरान बोल लो, चिरान तो तुम सब लोग हो जो ऐसे वीडियो बनाने में लगे हो, नहीं तो ऐसे चिरान लोग तुम ही हो और कोई नहीं है। और हम लोग हैं जो आप लोगों का वीडियो देखकर लाइक ठोक देते हैं पर क्या देखकर। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि ये कैसा इंसान है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग मुखौटा लगा बैठे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा। ये हमें वो वाले मोदी जी लग रहे हैं जो तंबाकू खा के अगर किसी ने थूक दिया तो ऐसे लगेंगे। भाई साहब, हम मोदी जी को कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हम बोलेंगे हमारी ले ली जाएगी, इसलिए हम उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे। हम इन लोगों के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई साहब तुमने ये कौन सी चीज बना दी है भाई। ये पॉडकास्ट देखते देखते हम कहीं और से आके इन जैसे छुछुंदरों के पास आ जाते हैं जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना कोई कहानी होती है, ना कोई बात होती है, बस आ जाते हैं मुंह उठाकर। 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे खुश कर दो। क्या? शिखा, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे एक काम करो, इसे अंदर रखो किचन में। भाई मुझे ये बात समझनी है कि इन लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें कहाँ से रही हैं और ये कहाँ से ऐसी चीजें सोच लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब एक इंसान आया तुम्हारे घर में काम से, वो अपना काम करेगा, चला जाएगा, पैसे लेगा। यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक आदमी आता है, वो तुमसे कुछ बात बोलता है, गैस देने आया है वो कुछ बात बोल रहा है, नौकर घर में है वो कुछ बात बोल रहा है उल्टी सीधी। तो यहाँ पर अलग ही कहानियां बनाई जा रही हैं। अगर आप लोग इनको देखना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि भाई साहब आप लोग इसको क्यों देख रहे हैं, कौन सी कहानी बना रहे हो भाई साहब। हमें लगता है कि इनको ऐसे पछाड़ दिया गया है कि इनके पास कोई कहानी नहीं है, और कहानी ऐसी है कि जिनको देखकर ये लगेगा कि हम ना ही देखें तो वही सही है। अरे हाँ, वो लुटेरी दुल्हन मैंने पकड़ लिया, खुली नहीं और हो गई यार। बहन भेज दो यार, हाँ जल्दी। अबे साले चुरकुट आदमी, पहले ये बता कि तुझे कुछ मालूम पड़ता है कि नहीं। भाई नीचे से कोई पैर के बीच से कोई चीज निकाल के ले जा रहा है, इसको जानकारी नहीं हो पा रही है। भाई इतनी फोन में लगा पड़ा। भाई कोई इंसान है अगर वो फोन से भी बात कर रहा है तो इस तरफ उस तरफ नजरे रखता है। भाई कि पैर के नीचे से कोई चीज उठा के ले गया, इसको जाने ही नहीं मिल रहा। भाई क्या दिमाग है यार, कौन सी बुद्धि चला रहा है भाई तू। भाई कोई इंसान आया घुस के निकल गया, इसको जाने ही नहीं मिल रहा। चूतिया है क्या रे तू। अरे हेलो, अरे हाँ मैडम मैं बोल रहा हूँ। अरे रामू सब्जी वाला, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मैं बोल रहा हूँ, रामू सब्जी वाला सब्जी। हाँ अरे आपके तरफ बच्चे के बाहर कमाल 300 है। अरे बहनी जब आपको जाना। भाई सब तो ठीक था तुझे कि तूने वीडियो बनाया, ये छछूंदर वाली हरकत करी, पूरी वीडियो देखी मैंने, लेकिन ये हमें बहुत बेकार लग रहा कि तूने सब्जियों का अनादर क्यों किया। भाई क्या चूतिया है रे तू। भाई कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और ये चप्पल से सब्जी उठा रहा है। भाई अगर कहीं मिल जाता ना भाई तू तो तेरा चेहरा लाल कर देते मारते मार। भाई ये कौन सा छछूंदरपना है भाई कि तुम पैर से सब्जी को उठाने की कोशिश करो। भाई वीडियो बनाओ ठीक है, तुम छछूंदरपना करो, चुतियापा करो ठीक है, लेकिन भाई ये थोड़ी ना होता कि तुम सब्जी का खाने का अनादर करने में लगे हो। महिमा सुनो, मैं ना थाने जा रहा हूँ, साहब की अर्जेंट कॉल आई है, बोल रहे तुमने जल्दी थाने आ जाओ, पास वाली बेंच में फोन हो गई है और छोड़ को पकड़ो, हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ पता नहीं की क्या जरूरत है, तुम जाओ ना। ठीक है भैया, भैया कहाँ जा रहे हो आप? अरे ड्यूटी जा रहा हूँ। पहले ये बता तूने कौन सी डिग्री ली थी एक्टर बनने के लिए, पहले ये बता। भाई नीचे देख ले, नीचे देख, नीचे क्या चीज पहन रहा है तू। भाई क्या लेवल अप किया भाई लोगों ने अपने दिमाग को कि इनके पास बुद्धि तो है लेकिन इसको यूज नहीं कर पा रहे, या फिर इनके पास कपड़े तो है लेकिन ये पहन नहीं पा रहे, इनके पास चड्डी तो है लेकिन ये सुखा नहीं पा रहे, इनके पास चीजें तो है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे। इस वजह से ये ऐसे वीडियोस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास किताबें तो है लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे, इसी वजह से इनको ऐसी वीडियो बनाने पड़ रहा है। भाई हमें नहीं समझ में आता तुमने कौन सी डिग्री ले ली। भाई ऐसे लोगों को डिग्री देने से अच्छा है कि हम किसी और को दे दें डिग्री। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सब क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग, जब तुम्हारे अंदर नहीं काबिलियत है तो ना बनाओ ना। जी का हल्का बना करने लगे, चड्डी पहने में। भाई साहब हम ये कहना चाहेंगे कि इन जैसे छछूंदर लोगों के बारे में हम लोग क्या कहें। जब इंस्टाग्राम जैसा एक ऐसा साइट बन चुकी है जहां पर सिर्फ छछूंदरपना, नंगापना, ये सब चीजें चल रही, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। जब इन लोगों को देखने में अच्छा लगता है, इनसे जैसे लोगों को जो फालतू चीजें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हैं या फिर किसी को गलत बोलने के लिए किसी को बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोका भी जाए तो ये मान नहीं सकते क्योंकि इनकी मेंटालिटी इतनी ही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि इनसे कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इनसे ज्ञान लेने से अच्छा कि किसी और से ज्ञान ले लो जाके, जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे लो, क्या इनसे ना लो, क्योंकि इनके पास ज्ञान लेने जैसा कुछ है ही नहीं। और कहना चाहेंगे कि चलो मौज करो, मजे मारो, लेकिन इनकी तरह ज्ञान मत ले लेना किसी और से। चलो ठीक है फिर चलते हैं, बाय बाय, मौज काटो, मजे करो, बाय बाय।